हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में आप लोग को होम साइंस का बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, सारा क्वेश्चन बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन हू बहू है। बात समझ में आ रही है? और ये क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलते हैं, यहां ध्यान दीजिए। चलिए, 21 से पहले हम कंप्लीट करवा दिए थे, आप लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट था। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहां ध्यान दीजिए कि 21 नंबर 21 क्वेश्चन जो है, क्या है क्वेश्चन, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। क्या है? आम रोग जो है ये आपको क्या मधुमेह होगा क्या, या क्या होगा, वृद्ध विकास होगा। यहाँ पे वृद्ध विकास होगा, ठीक है, ये वृद्ध विकास। और उसके बाद या लैंगिक विकास होगा या प्रजनन होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है मधुमेह। मधुमेह कौन सा रोग होता है भाई? मधुमेह जो होता है एक चीनी रोग है। बात समझे? चीनी, बहुत सारे आप लोग सुनते होंगे कि किसी को चीनी हो गया है ना, तो डायबिटीज है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि आप चीनी के पेशेंट है। तो इसका सबसे पहला सिस्टम यह है बाबू, आप पहचान करने के लिए आप जब मूत्र करने जाएंगे यानी पेशाब करने जाएंगे और पेशाब करके जब आ जाएंगे तो मूत्र पे देखेंगे कि चींटी लग जाएगा, है ना, तो समझ जाइए कि आप ये चीनी के पेशेंट है। या उसके बॉडी में कहीं भी घाव होगा, कहीं भी घाव होगा तो उसका जल्दी घाव नहीं छूटेगा। बात समझे? तो इससे भी सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई ये चीनी पेशेंट। बात समझे? तो मधुमेह रोग है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य रहते हैं या रहेंगे? क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा मिस प्रिंट है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है बाबू। मिस प्रिंट टाइपिंग में तो मिस प्रिंट हो ही जाते हैं ना। अब बहुत सारा क्वेश्चन टाइप करना रहता है ना टाइप मास्टर को, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो ओकरा लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज आपको बता देते हैं बाबू कि निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का सामान्य है ना, क्या होगा सामान्य? क्या लाउड स्पीकर है क्या? नहीं। पटाखा है क्या? या सड़क यातायात है या मकान निर्माण कार्य? इसका करेक्ट आंसर पटाखा है। पटाखा जो होता है ना बाबू, अब जो सदिया में जाते हैं एकदम दे दनादन देते हैं, है ना, एकदम दे रहा है पटाखा। ठीक है, यस, आ गया बारात एकदम बिल्कुल, है ना। जैसे मोहल्ला वाले एंट्री करते हैं मोहल्ला में तो पता चलता है कि अरे भाई, जैसे एंट्री करते हैं फटाक से यहाँ पटाखा छोड़ते हैं तो गांव वाला को इन्फॉर्मेशन हो जाता है, अरे है बरातिया, बरातिया सब आ गए लोग, है ना, ऐसे बोलता है ना जी, बरातिया सब आ गया है ना, तो पता चल जाता है कि बराती आ गई है ना। तो इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण है ना, ध्वनि प्रदूषण है और सामान्य है। बात समझ में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? पटाखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकुर खांसी। क्या है? कुकुर खांसी 23। कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कुकुर खांसी जो बचा के लिए उसका कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी लगाया जाता है या डीडीसी लगाया जाता है या टेटनस लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? इसका सही करेक्ट आंसर होगा पोलियो। नहीं, बचपन में जब आंगनबाड़ी में पढ़ते होंगे आप लोग, तो आप लोग को जाते होंगे कि हम घर घर खोज खोज के पोलियो का ड्रॉप पिलाती थी, नहीं पिलाई थी। तो इसके बचाव के लिए टीकाकरण होता था कि जो पोलियो का टीका लगाता था तो उसको कुकुर खांसी से बचाव के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बउआरे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग फैलने का माध्यम। क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग जो फैलता है दूषित है ना, तो उसमें दूषित वायु से या प्रदूषित भोजन से या प्रदूषित मिट्टी से या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू दूषित वायु से, है ना। तो इसलिए कहा जाता है सोचरा पेड़ लगाइए। गांव घर में देखिएगा पेड़ को काटा जा रहा है ना, बहुत सारा वन को नष्ट किया जा रहा है। पहले जैसा वन नहीं मिल रहा है बाबू, जहां भी देख रहे हैं कि वन काटा जा रहा है। नहीं नहीं, एक अगर पेड़ आप लगा दे, अगर लगा के उसको बड़े कर देंगे तो समझ जाइए कि आप 10 पुत्र को मतलब जो है उसको परवरिश किए, पाल के उसको बड़ा कर दिए। बात समझे, एक पेड़ लगाने के बराबर है 10 पुत्र की परवरिश। बात समझ में आ रही है। तो इसका कैरेक्टर अब देखिए, मान लिया जाए कहीं पेड़ ही नहीं है, ठीक है, तो अब ये आपको तो चाहिए O2 ऑक्सीजन चाहिए, अगला को अगर मान लिया जाए अगला पेड़ पौधे को भी CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और इसको क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की कमी होगी, दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्म इकाई कोशिका की ये रचना नहीं है, रचना होती है ना। क्या होती है बाबू, रचना होती है। किसके द्वारा, है ना, शरीर की सूक्ष्म इकाई कोशिका की रचना होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। क्या इसका करेक्ट आंसर ऊर्जा होगा क्या, या करेक्ट आंसर खनिज लवण होगा क्या, या करेक्ट आंसर क्या आयोडीन होगा क्या। तो इसका करेक्ट आंसर बोले क्या होगा, प्रोटीन। क्या होगा जी, प्रोटीन होगा। बिल्कुल आप लोग देखिए, आर्ट्स वाले जितने बच्चे हैं हम बिल्कुल बढ़िया से इसको देखिए, सारा क्वेश्चन भी आई है, वैसा क्वेश्चन लाया गया। एक मरते बिलीव करके देखिए, नेक्स्ट बार से आप लोग को पता चल जाएगा कि जीएटी एकेडमी में जितना क्वेश्चन कराया गया था सारा क्वेश्चन क्या है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। देखिए 26 है, निम्न में से कौन सी विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। क्या आर्थिक क्षमता होगा, या शारीरिक क्षमता होगा, या मानसिक क्षमता होगा, या सामाजिक क्षमता होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्थिक क्षमता। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आर्थिक क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27, तो 27 है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। क्या खसरा फैलता है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। तो कौन सा रोग जो वायु द्वारा नहीं फैलता, आप लोग बताइए। खसरा फैलता है, या हैजा, या सर्दी, या क्षय रोग। तो इसका करेक्ट आंसर है वायु द्वारा जो नहीं फैलता वो है हैजा। हैजा एक संक्रमक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, हैजा हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संवेदनात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या है बउआ रे, संवेदनात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं। 28, तो कितने प्रकार के होते हैं बताइए। 2 प्रकार के होते हैं बुआ। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि संवेदनात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं, तो बेहिचक बोलिएगा संवेदनात्मक विकास 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खसरे का टीका कब लगाया जाता है। खसरे का जो टीका होता है, खसरा एक रोग है, बात समझ में आ रही है। तो खसरा का टीका कब लगाया जाता है। तो खसरे का टीका जो है 5 महीना पे लगाया जाता है क्या, नहीं। क्या 10 महीना में लगाया जाता है, क्या 1 सप्ताह में लगाया जाता है, नहीं, है ना। 10 महीना में भी नहीं लगेगा, 5 महीना में नहीं लगेगा। इसका करेक्ट आंसर 9 महीना। 9 महीना में खसरा का टीका लगाया जाता है। 9 महीना में खसरा का टीका लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बाबू। डीटीपी का पहला टीका कब लगता है ना। 30 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डीटीपी का पहला क्वेश्चन ये टीका कब लगता है ना। तो आप लोग 30 सेकंड का मोहलत देते हैं, बताइए कब लगता है। क्या 2 महीना में लगेगा, या 3 महीना में लगेगा, या 4 महीना में लगेगा। बड़े इस सब में किसी में नहीं लगेगा, और 1 माह में पर लगता है। हर महीना जो है डीटीपी का जो है पहला टीका लगता है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है। MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है। तो कौन सा रोग का बचाव होता है वो, अरे क्या खसरा का बचाव होता है, गलुआ का बचाव होता है, रुबैला का बचाव होता है। इनमें से सभी का बचाव होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूपेदान में किस प्रकार किसका छिद्रकार करना चाहिए? कूड़ेदान होगा, कूपेदान नहीं होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखिए टाइप मिस प्रिंटिंग हो गया है ना, तो उसके मिस प्रिंटिंग वाले को कोई दिक्कत नहीं। कूड़ेदान में किसका छिद्रकार करना चाहिए यानी छींटना चाहिए? तो कूड़ेदान में डीटीपी का छिड़काव करना चाहिए। आप एक चीज है, गोबर है ना, गाय का जो मल होता है उसको हम कहते हैं गोबर, है ना, गोबर कहते हैं। तो गोबर में देखिए एक जादू देखिएगा बाबा, ये जादू मसाला पीसने वाला जो होता है ना, मसाला पीसने वाला स्लेट है ना, उसको पलट दीजिएगा। ठीक है, पलटने के बाद एक पुराना लालटेन लाइएगा। क्या लाइएगा? पुराना लालटेन। लालटेन को पलट के गोबर के लेप से चारों तरफ आपको उसको छिपा देना है और उसके बाद 2 मिनट छोड़ देना। जब आप लालटेन को उठाइएगा तो नीचे वाला स्लेब भी उठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पे इसका डीटीपी का होगा। क्या होगा? कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? तो डीटीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? मानसिक न्यूनतम कितने प्रकार के होते हैं? मानसिक न्यूनतम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के थे बड़े? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संक्रामक रोग, यहाँ रोग होगा, संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? 34। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? क्या रोग को बार बार होना? नहीं। क्या रोग के लंबे समय तक बने रहना? नहीं। क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना? ये करेक्ट आंसर हो सकता है। संक्रामक रोग जो होता है बड़े, ये क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इंटरचेंज हो जाता है, जिससे एक व्यक्ति अगर ग्रसित है तो दूसरा व्यक्ति के अगर वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगने से फिर ये संक्रामक रोग कहलाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, 35। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होती है बताइए? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होती है। कौन सा रोग होती है बाबू? स्कर्विक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पे स्रोत लिख लीजिएगा। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो है क्या हो सकता है? ये होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा बाबू? कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पेचिश से पीड़ित व्यक्ति को व्याख्या को दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए? अगर किसी आदमी को पेचिश है ना, किसी आदमी को पेचिश है तो क्या क्या देना चाहिए, है ना? तो उसको दूध देना चाहिए क्या? नहीं। या चीनी युक्त गर्म दूध देना चाहिए? नहीं। या नमक युक्त गर्म ठंडा पानी देना चाहिए? नहीं। या नमक एवं चीनी युक्त घोल देना चाहिए? तो उसको अगर किसी आदमी को अगर पेचिश है तो उसको जो है नमक और चीनी का मिश्रण करके, है ना, घोल बना के दीजिए ताकि उसके बॉडी में, है ना, एनर्जी हो। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिहीनता से संबंधित रोग है ना? 38 बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? तो इसका एनीमिया हो जाएगा। क्या होगा? एनीमिया। क्या हो जाएगा बाबू रे? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का लाभदायक है। क्या है? 39 विकास, है ना, विकासात्मक मनोविज्ञान का लाभदायक है क्या बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, या इनमें से सभी, है ना? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको जो है बताइए। 30 सेकंड का आप लोग को टाइम दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होने जाना है बच्चों के लिए। बच्चों का ना मानसिकता विकास होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, है ना? संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है ना? 40 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मुख्य आंसर हो जाएगा भार में कमी, नहीं। शारीरिक प्रभाव की क्षीणता, नहीं। या कमजोरी, ये इनमें से सभी होगा, है ना? ये सारा हो जाएगा। अगर संतुलित आहार ग्रहण नहीं करिएगा तो इसका प्रभाव भार में भी कमी हो जाएगा, भार में कमी हो जाएगा।
और उसके बाद देख लीजिए बाबा नंबर 2 शारीरिक प्रभाव की क्षमता घटेगी, है ना। नंबर 3 कमजोर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? 41। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? बड़े 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्धवाव को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है ना। तो 42 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 42 देख ध्यान दीजिएगा। तो 42 जो है क्या है, बद्धवों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बच्चों को पोलियो और डीएनटीपी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? किस आयु में दिया जाता है? तो कब दिया जाता है? 43। ये दिया जाता है बड़े 0 से 3 माह में, है ना। 0 से 3 माह में बच्चों को पोलियो और डीटीपी का बूस्टर डोज दिया जाता है 3 माह में, 0 से 3 माह। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में किसकी कमी से मां और शिशु दोनों को ग्लाइंड और घेगा रोग होने की संभावना है? क्या सोडियम की कमी से? नहीं। क्या कैल्शियम की कमी से? नहीं। आयोडीन की कमी से? हाँ, आयोडीन की कमी से, है ना, घेगा रोग। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। कमी से क्या होता है? घेगा रोग होता है। जो यहाँ पे गला पे क्या होता है? फूल जाता है। क्या होता है बाबू रे? फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कि स्वच्छता के किस वर्ष कार्य के लिए जल अधिकतम आवश्यकता होती है? स्वच्छता के कार्य के लिए, है ना, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? 45। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बताइए क्या होगा आंसर? इसका करेक्ट आंसर है कपड़े की धुलाई, है ना। अधिक दांतों की सफाई में तो कितना जल लगेगा, और हाथों की सफाई में भी कितना जल लगेगा, और उसके बाद नहाने में कितना जल? सबसे ज्यादा लगेगा तो कपड़े की धुलाई में, दे दनादन। बात समझे? उसको धुलने में टाइम लगता है ना जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड और हैजा बीमारी किसके संदूपन से होती है ना। टाइफाइड और हैजा बीमारी किसके? इस क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 46 थोड़ा क्वेश्चन मिला लिया जाए। 46 जो है, टाइफाइड और हैजा बीमारी किसके संदूषण से होती है ना। तो टाइफाइड और हैजा बीमारी जो होगा तो उसका अधिकतम जल का संदूपन से होती है ना। अगर दूषित जल पीजिएगा तो सबसे पहले टाइफाइड धरेगा। टाइफाइड क्या छोटी आंत में होता है। टाइफाइड होगा तो आपका लिवर सिस्टम डैमेज हो जाएगा। बात समझे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बड़े? जल हो जाएगा, है ना। जल को कहते हैं CO2। क्या कहते हैं वो? CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CO2 नहीं कहते, सॉरी H2O कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? H2O। ये नहीं होगा, ये H2O होगा, है ना। क्या होगा? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम क्या है? 47, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है। WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? तो चलिए 47 क्वेश्चन था टोटल। 47 क्वेश्चन हम आपको 48 भी है। चलिए 48 भी है। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्त्राव को क्या कहते हैं? 48। तो 48 में क्या है? स्त्री के प्रथम दुग्ध स्त्राव को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम। क्या कहते हैं बाबू रे? कोलेस्ट्रॉम। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो हम जो है अभी 48 तक करवा दिए बाबू कंप्लीट। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसी तरह से क्लास आप लोग का होम साइंस का पूरा क्लास हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जस्ट मैराथन करवा देंगे। उसके बाद क्या? मैराथन करवा देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।